पिछले भाग में ओइजा बोर्ड के घर आने के बाद चारों दोस्तों को अलग सा एहसास होता है। उन्होंने अनजाने में ही शैतान की आत्मा को बुलाने की गलती की होती है। तीन दोस्त तो कमरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन दमन अब भी ओइजा बोर्ड के साथ कमरे में ही था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माइकल ने दमन को उठाया तो दमन को जैसे झटका सा लगा हो। चारों दोस्त हैरान थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि एक ओइजा बोर्ड से मजाक कितना भारी हो सकता है। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो। वो चारों बेड पर लेट जाते हैं। सब मन में यही सोचकर लेटे होते हैं कि कल की सुबह शांत हो और ये मुसीबत को वो कहीं छोड़ आएं। इसके बाद सब सो जाते हैं। रात को जब सब सोए हुए होते हैं तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। सबसे पहले दमन उठता है, लेकिन जब दमन उठकर देखता है तो राजीव, सुशांत और माइकल उसे घूर रहे होते हैं। दमन को बहुत ही अजीब सा लगता है। वो जैसे ही बोलने लगता है, माइकल उसे इशारा करता है, श्श्श। तब माइकल हल्की सी आवाज में दमन को कहता है, समवन इन द हाउस। दमन के मन में उत्सुकता बढ़ती है। तभी कमरे के बाहर से फिर से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो दरवाजे की तरफ देखते हैं। उनके कमरे की लाइट तो डिम थी, लेकिन बाहर लाइट चल रही होती है। इसी कारण दरवाजे से नीचे एक परछाई नजर आती है। ये परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो दरवाजे के पास आ रहा था। वो आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो आदमी भी भारी होगा। लेकिन तभी वो परछाई छोटी होकर गायब सी हो जाती है। सब डर से जाते हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे वो परछाई कमरे के अंदर से आ गई हो। एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। तभी दमन के कान में एक आवाज आती है, हेलो। सबकी चीख निकल जाती है। दमन भी डर के मारे बेड से नीचे गिर जाता है। उसका सर फर्श से टकराता है। तभी उसे एहसास होता है उसका सपना टूट चुका है। दमन की सांस फूली होती है, लेकिन सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही होती हैं। सुबह हो चुकी होती है। इसे देखकर उसे डर थोड़ा कम होता है। दमन उठकर किचन में जाता है। पानी को पीकर उसे अच्छा सा महसूस होने लगता है। जब वो कमरे में वापस आता है तब माइकल, राजन और सुशांत भी उठ चुके होते हैं। सुशांत भी दमन के पास से होकर किचन में चला जाता है। दमन माइकल के पास जाकर बैठ जाता है। बड़ी हैरानी की बात, सुशांत की सांस फूली होती है। वो कहता है बड़ा डरावना सपना था और वो किचन की तरफ चला जाता है। माइकल भी डरा सा बैठा होता है। दमन माइकल से पूछता है, तुम डरे से क्यों बैठे हो? तो माइकल कहता है, वो सपना बड़ा डरावना था। वो परछाई ने ऐसा लगा मुझे पकड़ ही लिया हो। वो सब सच जैसा था। दमन भी ऐसा ही महसूस करके हटा था। सुशांत और राजीव का डरा चेहरा देखकर वो समझ जाते हैं ये कोई सपना नहीं था। चारों के साथ कुछ तो हुआ था। तभी सुशांत घड़ी की तरफ इशारा करता है। घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। क्या ये घड़ी 3 बजे ही रुक गई थी? क्या इस समय 3 ही बजे हैं? तभी कमरे में अंधेरा सा हो जाता है, जैसे सूरज कहीं गायब हो गया हो। ये रात का एहसास था। घड़ी का समय भी 3 बजे था। ये रात के 3 ही थे। तभी सुशांत के कान में एक आवाज आती है, हेलो। वो चारों कमरे से बाहर भागते हैं। चारों को एहसास होता है जैसे उनके पीछे कोई भाग रहा हो। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वो ऐसा एहसास कर पा रहे थे जैसे परछाई उनके पैरों को पकड़ रही हो। वो बाहर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। वो घर से बाहर जाना चाहते हैं। ये आखिरी दरवाज़ा था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो एक झटका सा महसूस करते हैं। चारों का जैसे सपना सा टूट गया हो।
वो उसी ओइजा बोर्ड के चारों तरफ बैठे होते हैं। सामने लगी घड़ी पर समय 10 बजे का होता है। वो एहसास चारों की आंखों में दिख रहा था। वो बंधक बनने का एहसास था। वो जान चुके थे वो ना तो भाग सकते थे ना बच सकते थे। वो डर को नहीं बल्कि ना बच पाने का एहसास जान गए थे। उनको उसी ओइजा बोर्ड से जवाब चाहिए था। वो दोबारा उस बोर्ड पर उंगली रखते हैं। उनका अब सिर्फ एक ही सवाल था जिसका जवाब उनको चाहिए था कि वो आखिर क्या चाहता है। जवाब फिर से वही, YOU। शायद अब आपकी उत्सुकता भी बढ़ गई होगी कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। क्या वो चारों बच गए? क्या उस शैतान से उन्हें मुक्ति मिली? क्या वो रात कभी खत्म हुई? शायद इसका जवाब मैं ना दे सकूं, लेकिन बॉस्टन में एक घटना हर कोई बताता है। जब 3 इंडियन घर में कोमा में पाए गए थे, वो कभी कोमा से बाहर आ ही नहीं पाए। माइकल का वजूद किसी को नहीं पता। ना तो उसकी तस्वीर किसी के पास है, ना ही उसकी याद किसी के दिमाग में। मैं इसे 3 दोस्तों की कहानी कहूं या 4 दोस्तों की, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपके सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि आखिर माइकल का क्या हुआ। तो प्राचीन किताबों में कहा गया है, शैतान दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि इसी दुनिया में हमारे ही साथ रहता है। वो किसी ना किसी रूप में आता ही रहता है, उसे लेने जो उसे पसंद हो। कहने को तो वो मौजूद है, लेकिन कहते हैं उसकी याद तक नहीं रहती।